तो जी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी लोगों को पता ही है कि हम 45 डेज तक का चैलेंज कर रहे हैं और आज है हमारा डे 18, जहां पर हम हिस्ट्री का जो 7 चैप्टर से कवर कर रहे हैं। और वो कौन सा चैप्टर है? विजयनगर एम्पायर वाला है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बना चुका हूं और पार्ट 2 ये वाली वीडियो है आपकी। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहने वाले। टोटल 5 क्वेश्चन ही रखा है मैंने। वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना रखने की कोशिश करी है मैंने ये। और पार्ट 3 भी आपका एक आएगा, उसके बाद 7 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ सो डैट आपका हिस्ट्री का डर अच्छे से खत्म हो जाए। अगर आप लोगों के अभी भी मिड टर्म या फिर प्री बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थे आप, तो आप ये वीडियो जा करके देख सकते हो कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे से आप अभी भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। और डेली के 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं और टोटल आपका एनसीईआरटी के पुस्तक के ऊपर ही आधारित रहता है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का लाभ उठा भी रहे हैं और आप भी जा करके इस चीज़ का लाभ उठाइए। अगर आप चाहते हैं कि डे वाइज आपको मिल जाए कि डे 1 डे 2 डे 3 करके ऐसे मिले, तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको अच्छे से दिख जाएगा जहाँ पर आपने क्लास 12th हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज और पॉलिटिकल साइंस की सीरीज दोनों अच्छे से लगा रखी है। ठीक है जी। और आप सभी को पता ही है ये हमारा सुकून है जी। ठीक है। आज डे 18 पहुंच गया और पॉलिटिकल साइंस के अंदर डे 12 चल रहा है हमारा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का अपना पहला वीडियो। आज शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है जी। और आई नो कि आप लोगों के जो है अब इलेक्शन वगैरह आ रहे हैं। इलेक्शन वगैरह आने के बाद आप लोगों की छुट्टी वगैरह हो रखी है। तो जो आप लोगों ने पिछला पढ़ा हुआ है ना, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले नोटबुक निकाल लीजिए, नोटबुक। और जो भी मैं बताऊंगा आपको, मेन मेन बात होती है एक्सप्लेनेशन। जो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसको नोट डाउन करिए, जो जो आपको पॉइंट्स नहीं पता है। अगर आप इतना ही काम कर लेंगे, करने के बाद तीसरा स्टेप ये होता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देखने के बाद, पूरा रिवाइज करने के बाद, फिर 1 घंटे का 2 घंटे का गैप लीजिए। 2 घंटे का गैप लेने के बाद फिर दोबारा आइए और देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे हुए, मतलब सही हुए, और कितने सारे आपको याद है। और अगर उस टाइम आप भूलते तो दोबारा उसी टाइम रिवाइज कर लीजिए। जैसे ही आप रिवाइज कर लेंगे, ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम में आप कभी नहीं भूलेंगे। ये एक टेक्निक है जो कि बहुत सारे लोगों ने बता रखा है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कमलपुरम जलाशय, जलाशय आप जानते ही हैं, एक तरफ से वो तालाब टाइप से कुछ होता है। जलाशय जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है जी। और आपको पता ही होगा इसका राइट आंसर आपका कृष्णदेव राय। ठीक है। ना ही हरिहर बुक का, ना ही ये राजराज चोला। ये जानबूझ के मैंने भटकाने के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है होजो या जलाशय। जैसे होज को भी जो है जलाशय ही बोलते हैं, यानी कि तालाब टाइप से कुछ बनवा रखा था। और इन तालाबों का जो निर्माण जैसे देखेंगे तो कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशयों में पेश ने लिखा था। तो इसके बारे में है जहां पर ये लिखा हुआ है, जिसे आज कमलपुरम जलाशय के माध्यम से जाना जाता है। जब आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तब आप कनेक्ट कर पाएंगे कि कैसे कृष्णदेव राय ने इस चीज को बनवाया था। और जाके लगे हाथ गूगल भी कर लीजिएगा, वही मिलेगा। बिना प्रूफ के हम कभी बात नहीं करते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन आपका कि 15वीं शताब्दी में फारस फारस के शासक ने किसको कालीकट भेजा था? कालीकट भेजा था, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है। इसको नोट डाउन करके रखिएगा। इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता ही है क्या है। उसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक समरकंदी। ठीक है जी। अब्दुल रज्जाक समरकंदी है जी, स्पेस आएगा वगैरह, है ना। अब कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। वो क्या है कि फारस यानी पर्शिया, पर्शिया से एक राजा था। उस राजा ने जो है इस अब्दुल रज्जाक समरकंदी को भेजा था कहाँ पर? भारत के अंदर। और जब भारत ये बंदा आया था तो वो विजयनगर एम्पायर हो गया, इन सबको उसने देखा था। दुआरते बरबोसा इसने भी देखा था इस चीज को। ठीक है जी। और एक और चीज बताना मैं भूल ही गया यार आप लोगों को। जो कृष्णदेव राय है, ये कौन से वंश से रिलेटेड है? ये कृष्णदेव राय आपको पता होगा, ये तुलुव वंश से रिलेटेड है ये। ठीक है जी। तुलुव वंश से रिलेटेड है, इतना आपको याद रखना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि फारस का जो शासक था उन्होंने किसको भेजा था? अब्दुल रज्जाक समरकंदी को भेजा था। आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जब अब्दुल रज्जाक समरकंदी विजयनगर एम्पायर में आया था तो वो भाई साहब भौचक्का हो गया था, बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गया था। किस चीज को देख करके? किलेबंदी की जो सिस्टम है, किलेबंदी की सिस्टम, उस चीज को देख करके। किलेबंदी क्या होते हैं? मान लो जी ये एक शहर है छोटा सा। ठीक है। ये शहर है, इस शहर को चारों तरफ से किलेबंदी कर दी गई हो, उसको बोलते हैं किलेबंदी करना। ठीक है। तो सेम चीज जो है ना, किलेबंदी वगैरह जो है, अब्दुल रजाक समरकंदी ने जो देखा कि भाई साहब विजयनगर के अंदर किलेबंदी की गई है, बहुत ही हैरान हो गया। वो हैरान क्यों हुआ? क्योंकि यार इस किलेबंदी के अंदर कुछ खास बात थी जो कि दूसरे किलेबंदियों में नहीं होती है। अक्सर क्या होता है कि जब कभी भी युद्ध वगैरह हो जाता है, लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो
जो शहर होता है, शहर शहर को तो बस कवर कर लेते हैं लोग किलेबंदी के माध्यम से। बाकी जो आपका खेत वाला एरिया होता है ना, वो बाहर ही रह जाता है, बाहर ही रह जाता है खेत वाला एरिया, जहाँ पर आपका खाना वगैरह सब उगाया उगाया जाता है। तो ऐसा अक्सर हर एक किलेबंदी के अंदर ये चीज़ मिलती है। लेकिन विजयनगर की किलेबंदी के अंदर क्या है कि उन्होंने जो खेत वाला एरिया है उसको भी किलेबंदी कर दिया है, समझ रहे। इसी चीज़ को देख करके अब्दुल रज्जाक समरकंदी कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हुआ, कुछ ज़्यादा ही अचंभित हो गया था इस चीज़ को देख करके, शौक हो गया था एक तरफ से, ठीक है जी। और एक चीज़ वो ध्यान रखिएगा, जब वो खेत वगैरह जो थे ना, इसके अंदर जो पानी जाने का जो काम करता था, वो तुंगभद्रा जो नदी थी आपकी, हमने देखा था तुंगभद्रा दोआब के आसपास ही जो विजयनगर एम्पायर पूरा बसा हुआ था, तो उसी नदी के थ्रू जो है खेतों के अंदर पानी वगैरह जाया करता था। और जो किलेबंदी वगैरह की जा रही है, तो उनका एक एंट्रेंस गेट भी होता था। उस एंट्रेंस गेट के अंदर जाने के लिए बड़ी ही सख्ताई रखी जाती, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रहती थी, बिना किसी इजाज़त के आप जा नहीं सकते थे। और लेयर्स बना रखे थे, मतलब 7 लेयर्स सुनने में आ रहा था, 7 लेयर्स थे। किलेबंदी जो है 7 प्रकार से, 7 बार दीवार जो चलाई गई थी, ऐसा करके मतलब बताया जा रहा है। और इब्न बतूता बगल में जूता, ये तो सब आपको पता ही, ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार। और हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या देखिए, बहुत सारे हमें अभिलेख मिले हैं जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो बाहर देश से आए हुए थे। फॉर एग्जांपल इटली से जो है आपका ये निकोलो दे कांति आया हुआ था। अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो है फारस के जो राजा है, उन्होंने इसके दूत को भेजा था, इसी को भेजा था मतलब। और रूस से कौन आया था, अफानासी निकितिन, इसको भेजा था, समझ रहे हैं। तो ये सारे लोग भी आए, और ये जो लोग आए ना, ये वाले, ये 16वीं शताब्दी के अंदर आए, और ये लोग जो आए 15वीं शताब्दी के अंदर आए हैं। तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है कि सभा मंडप और महानवमी डिब्बा को किस यात्री ने संयुक्त रूप से, संयुक्त का मतलब होता है मिला करके, इन दोनों को इकट्ठे जो है विजय का भवन संज्ञा दी है। तो इन चारों में से कोई इंसान है जिसने ये बात बोली है कि सभा मंडप और महानवमी डिब्बा दोनों ही जो है विजय का भवन होते हैं, ये दोनों को विजय का भवन बोला है। तो वो कौन सा बंदा है जिसने ये बात बोली है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डोमिंगो पेस। खैर ऐसे लिखा रहेगा भाई, ये पेस, ठीक है जी, डोमिंगो पेस ने ये बात जो है बोली थी। और हमने जस्ट अभी नाम देखा है डोमिंगो पेस का, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये रहा डोमिंगो पेस। इसको बारे में, इसको मतलब याद रखिएगा, ठीक है। ये बंदे आ रहे हैं वहाँ पर, आने के बाद देख रहे हैं विजयनगर एम्पायर को। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डोमिंगो पेस। और महानवमी डिब्बा के बारे में आपको कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी चाहिए। वो क्या है कि महानवमी डिब्बा जो है एक विशालकाय मंच था, ये विशालकाय मंच यानी कि बहुत बड़ा मंच है ये मंच। ये खाने वाला मंच नहीं है भाई, जो 5 रुपए का 10 रुपए का मिलता है, ये वो मंच नहीं है, ये स्टेज वगैरह है कुछ, ठीक है। और इस स्टेज के ऊपर ना त्यौहार वगैरह जो होता है ना, सेलिब्रेट किया जाता है। और महानवमी, महानवमी का ही एक शाब्दिक अर्थ भी है, वो क्या है, महान नौवा दिन, महान नौवा दिन या दिवस बोल सकते हो। इस महानवमी डिब्बा का मतलब यही है, महानवमी का मतलब यही है, महान, महान प्लस नवमी ये है। और डिब्बा जानते हो एक स्टेज को लिए बोला जा रहा है वो, ठीक है। इसके बारे में एक और बात आपको याद रखनी है, वो क्या है कि ये 11,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। मतलब इसका जो चौड़ाई है वो इतना 11,000 वर्ग फीट है। और इसकी जो ऊंचाई है, यानी कि ऊपर की साइड जो ऊपर वाला जो स्टेज है इसका पोर्शन, वो है 40 फीट ऊंचा है। ये कितना है, 40 फीट ऊंचा है ये। तो इन बातों को कुछ को आपको याद रखना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है महानवमी डिब्बा। और आपको बता ही दिया कि किसने बताया इसके बारे में, संयुक्त रूप से किसने बोला है विजय का भवन, ये बोला डोमिंगो पेस ने, डोमिंगो पेस ने। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, ये रहा कि किस मंदिर का उपयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनफैक्ट आपके प्री बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये आया भी हुआ है, बॉयज की गर्ल्स में किसी में तो आया हुआ है ये। और इसका राइट आंसर आपका है हजार राम मंदिर, ठीक है जी, हजार, ये राम फिर मंदिर है ये, ठीक है जी। तो ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर है ये, और बहुत ही अच्छे से जानते हैं इन सबको। और जो विजयनगर का राजनयिक केंद्र है, केंद्र राजनयिक केंद्र, यार यहाँ पे लिखता हूँ तो थोड़ा वो हो जाता है, हिंदी में मिस स्पेलिंग हो जाती है। अदरवाइज बोर्ड में या फिर अपना हम कॉपी वगैरह में लिखते हैं तो अच्छे से लिखा जाता है, टैब टैब के ऊपर लिखा नहीं जा रहा सही से। तो ये राजनयिक केंद्र है, वहाँ पर ना ये चारों ही इमारतें हमें मिली हुई हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसलिए मैंने जानबूझ के इस चारों के बारे में बताया हुआ है, ठीक है जी। कमल महल भी हमें मिला है, याद रखिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। पढ़ मतलब दिखा देता हूँ, देख लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, वो क्या है कि तुंगभद्रा नदी के लगे शहर के संरक्षक
के रूप में किसको जाना जाता है? संरक्षक जो है तुंगभद्रा, मतलब विजयनगर एम्पायर की ही बात करी जा रही है, विजयनगर शहर की ही बात की जा रही है कि विजयनगर शहर हो गया या एम्पायर का जो है संरक्षक के रूप में किस देवता को माना जाता है इन चारों में से? तो आपको पता है कि कृष्णदेव राय कोई देवता नहीं है भाई, ये शिव जी तो थे ही नहीं, विष्णु जी थे ही नहीं, तो बचे कौन? विरूपाक्ष जी। ठीक है जी। तो विरूपाक्ष जी के बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जाननी है, वो क्या है? आप लोगों ने अक्सर ना एक देवी जी का नाम सुना होगा, ये फीमेल देवी है, ये पंपा देवी। ठीक है जी। कौन है? पंपा देवी। पंपा देवी ने ना बेसिकली तपस्या करी थी, तप किया था। तपस्या समझते हैं ना, वो मुद्राक्ष वाला जो पोर्शन में बैठ जाते हैं और हाथ ऐसे उंगली, मतलब योग योग मुद्रा के अंदर बैठ जाते, तपस्या वगैरह कर रहे होते हैं ये लोग। तो पंपा देवी जो कि एक फीमेल गॉड है, ये फीमेल गॉडेस है, ये देवी जी हैं ये। तो इन्होंने जो है ना तपस्या करी थी प्राप्त करने के लिए विरूपाक्ष को। विरूपाक्ष एक मेल गॉड है, ये मेल भगवान है ये। ठीक है जी, मेल भगवान है। तो पंपा देवी ने तपस्या करी थी विरूपाक्ष के लिए, ताकि वो उनके पति या हस्बैंड वगैरह जो है बन जाए। तो ये इसके लिए माना जाते हैं। और विरूपाक्ष कौन है, इनके बारे में कुछ बातें ये जान लीजिए कि ये जो है ना विजयनगर एम्पायर के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं ये। ठीक है जी। प्लस शिव जी के एक अवतार के रूप में भी जो है विरूपाक्ष जी को जाना जाता है। और इनका प्रेजेंट में मंदिर भी है, आप लोगों को पता होगा, साउथ के अंदर ये मंदिर भी है। और जब ये विरूपाक्ष जी और पंपा देवी जी का जो विवाह हुआ था मंदिर के अंदर, तो इस विवाह को ना आज भी जो लोग हैं प्रेजेंट टाइम में भी जो है सेलिब्रेट करते हैं धूमधाम से, जो है मंदिर वगैरह जो है बनवाते हैं। जो विरूपाक्ष जी हैं, इन देवता का जो इम्पोर्टेंस है वो आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब कभी भी कोई भी राजकीय आदेश आता था, राजकीय आदेश, उस आदेश के ऊपर, ऐसे मान लीजिए राजकीय आदेश है और उस आदेश के ऊपर ना शुरू में ही लिखा रहता था क्या? श्री विरूपाक्ष। क्या लिखा था? श्री विरूपाक्ष। ऐसे लिख करके उसके बाद अपना कोई राजकीय मैसेज जो है लोगों तक भेजा जाता था। तो मतलब इतने इंपॉर्टेंट थे ये भगवान। ठीक है जी। तो इतना है इसके बारे में, इनके भगवान के बारे में। और इसके बारे में पूरा मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी की ही वो लगा रखी है। तो अभी के लिए बस वीडियो को इतना ही छोटा हम रखते हैं, 12-13 मिनट की हो गई है। डेली के 5 क्वेश्चन डाल रहा हूँ भाई, जा करके इसको अटेम्प्ट करिए और जा करके देखिए कि कौन सा आपका आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहा है आपको। ठीक है, बड़ी बात तो ये है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को। लव यू ऑल, बाय बाय।